हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR 2 ITR 3 की फाइलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसी के ऊपर आज की ये वीडियो होने वाली है। तो इसमें हम बात करेंगे कि ITR 2 ITR 3 किसके ऊपर एप्लीकेबल है और इसकी फाइलिंग में डिले क्यों हो रहा है और ITR 2 ITR 3 में क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, लास्ट डेट क्या होने वाली है इस ITR को फाइल करने के लिए और ई फाइलिंग पोर्टल पे ये लाइव कब से होगा। ITR 2 फॉर्म बेसिकली इंडिविजुअल और HOF के ऊपर एप्लीकेबल होता है यदि आपको सैलरी और पेंशन की इनकम के साथ साथ एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है या फिर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से हुआ है या फिर प्रॉपर्टी को सेल करने से हुआ है। दोस्तों, यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से 1,25,000 तक फाइनेंशियल ईयर 24-25 में हुआ है तो आप ITR 1 ITR 4 में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर यदि जा रहा है या फिर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो आपको ITR 2 में ही रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा आपको लॉटरी की इनकम, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम, हॉर्स रेसिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम हो रखी है या फिर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा हो रखा है, फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स हो रखे हैं, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम मिला करके सैलरी, पेंशन और ये सारे जो भी मैंने आपको बताया 50 लाख रुपीज़ के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आप ITR 2 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ITR 3 की बात करें तो आपको सैलरी और पेंशन की इनकम तो हो रखी है लेकिन साथ में क्या है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, जो भी क्रिप्टो मार्केट की इनकम होती है दो तरीके से होती है। एक तो होता है ट्रेडिंग वाली इनकम जो कि आपको ITR 3 में रिपोर्ट करनी होती है और यदि आपको कैपिटल गेन हो रखी है तो आप ITR 2 ITR 3 दोनों में ही रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सैलरी और पेंशन की इनकम के साथ साथ बिजनेस और प्रोफेशन से भी इनकम हो रखी है और बाकी जो भी इनकम आपकी है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज की इनकम, वो सब कुछ आप ITR 3 में रिपोर्ट कर सकते हैं। बस सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो ट्रेडिंग वाली इनकम है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे, ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है, इसलिए आपको ITR 3 में ही रिपोर्ट करना होता है। इसके अलावा जिनके ऊपर ऑडिट के केसेस एप्लीकेबल है या फिर पार्टनरशिप फर्म की इनकम, तो ये सब कुछ आपको ITR 3 में रिपोर्ट करने को मिलता है। ITR 2 ITR 3 की फाइलिंग में इतना डिले क्यों हो रहा है दोस्तों, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे तो पहला तो ये है कि ITR 2 ITR 3 फॉर्म्स में मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंजेस है कैपिटल गेन की। तो कैपिटल गेन आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी से हो रखी है तो अब आपको ITR 2 ITR 3 में इस दो पार्ट में दिखने वाला है। एक होगा कि आपको 23 जुलाई के पहले की सिचुएशन बतानी है और 23 जुलाई के बाद की सिचुएशन बतानी है। ड्यूअल टैक्स के रेट्स आपको डिक्लेयर करने होंगे, जैसे कि आपने यदि 23 जुलाई के पहले ट्रांजेक्शन की हुई तो उसके इसमें 15% के रेट से टैक्सेस लगेंगे। 23 जुलाई के बाद आपने सेल की हुई है तो 20% के रेट से टैक्स लगेंगे। वैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 10% 23 जुलाई के पहले और 12.5% 23 जुलाई के बाद के ट्रांजेक्शन्स के लिए टैक्सेस के रेट्स लगाए जाएंगे। और एसेट की जो टाइप है, मतलब कि इक्विटी और प्रॉपर्टी के लिए, दोनों के लिए ही आपको यहाँ पे कैपिटल गेन में डबल कॉलम्स के साथ में आपको ये फाइलिंग करने को मिलेगी। एडवांस कैलकुलेटर पे जब आप आते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पे, इनकम टैक्स कैलकुलेटर हेड में, तो आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और इसके बाद आप जब यहाँ पे कैपिटल गेन शेड्यूल्स में आते हैं तो कैपिटल गेन के लिए आपको यहाँ पे दो शेड्यूल्स अपडेटेड हुए मिलेंगे जो कि बाइफरकेशन किया गया है। देखिए, प्रॉपर्टी के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो यहाँ पर आपको स्लैब रेट से ये टैक्सेबल होगा। यदि म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है, देखिए 23 जुलाई के पहले आपने सेल किया है तो आपको यहाँ पे अलग से रिपोर्टिंग करनी होगी और यदि आपने 23 जुलाई के बाद यदि सेल किया हो तो देखिए यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पे शेड्यूल्स अपडेट करने को मिलेंगे। और यहाँ पर यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की देखिए बात करिए आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20% वाला जो है ये आपको टैब अलग दिखेगा। सेक्शन 112A के लिए 23 जुलाई के पहले यहाँ पे आपको दो सेल मिलेंगे जिसमें अपडेट करना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रीजन ये है कि यदि आपका कोई बाईबैक हुआ है शेयर्स का और उसमें आपको कैपिटल लॉस हो रखी है तो आप इसका क्लेम ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले ये है कि आपको डिविडेंड की इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये ट्रांजैक्शंस 1 अक्टूबर 2024 के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आप जब तक डिविडेंड की इनकम को रिपोर्ट नहीं करेंगे, बाईबैक
बायबैक ऑफ शेयर्स के लॉसेस को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद शेड्यूल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो कि आपको ITR 2 ITR 3 में अपडेट करने को मिलता है। तो पहले ये लिमिट 50 लाख की थी, 50 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस करता था तो आपको उस केस में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की डिस्क्लोजर देनी होती थी। अब ये 1 करोड़ रुपीस की लिमिट हो चुकी है, तो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर यदि आपकी वैल्यू चली जाती है तो उस केस में एसेट्स और लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर आपको मैंडेटरीली देना पड़ेगा। और डिटेल डिडक्शंस रिपोर्टिंग जिसमें कि 80C 80D और 80EE HRA का डिडक्शंस, दोस्तों यहाँ पर जो भी डिडक्शन एग्जेम्पशंस आप क्लेम कर रहे हैं ITR में, अभी ITR 1 ITR 4 में आपको ये सारे डिडक्शंस मिल रहे हैं, जिसके लिए कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड की गई है। और सेम चीज़ ITR 2 ITR 3 में भी अपग्रेड किया जा रहा है कि आपको ये बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड ना कर लें। यदि 80C की बात करें, LIC है, ट्यूशन फीस, PPF, होम लोन, प्रिंसिपल रीपेमेंट, इसके लिए अब आपको डिटेल देनी है कि पॉलिसी नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। इसके अलावा यदि आप एजुकेशन लोन या फिर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम, कितना लोन आपने लिया, आउटस्टैंडिंग कितना था, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया, ये सारी डिटेल्स आपको अब ITR में देनी पड़ेगी। और HRA में भी यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि आप कौन से सिटीज़ में रहते थे, कितना आपको HRA मिला, आपने एक्चुअल रेंट कितना पे किया, तो ये सब कुछ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में प्रोवाइड करने को मिलने वाला है, जो कि ITR 1 ITR 4 में ऑलरेडी चल रहा है। अब ITR 2 ITR 3 में भी आपको मिलेगा। ठीक है, NRI के केस में तो दोस्तों 3 नंबर इनको डिक्लेयर करना है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन में ज्यूरिसडिक्शन की डिटेल देनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस बतानी है ITR में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो TDS आपके 26 AS में अपडेट हो रखे हैं, सैलरी हो या अदर देन सैलरी के केस में आप ITR फॉर्म्स में उन TDS का क्लेम कर रहे हैं तो आपको सेक्शन कोड वहाँ पे बताना ही पड़ेगी कौन से सेक्शन में ये TDS आप क्लेम कर रहे हो। तो ये बेसिकली जो शेड्यूल से ये असेसमेंट ईयर 25-26 से अपडेटेड हो चुका है, तो ये सेक्शन कोड आपको मैंडेटरीली इंटर करना पड़ेगा। इसके बाद क्लबिंग ऑफ इनकम में भी चेंजेस हो रखे हैं कि स्पाउस और माइनर चाइल्ड के इनकम को आप क्लब कर रहे हैं ITR में, तो उस केस में उसका पैन और आधार नंबर अब आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम नॉर्मली एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन 5 लाख रुपीज़ के ऊपर यदि आपकी क्रॉस करती है तो उस केस में आपको लोकेशन वाइज डिस्क्लोजर ITR में देना मैंडेटरी हो चुका है, जिसके लिए कि आपको शेड्यूल EI जो है अपडेट करना पड़ता है। इसमें आपको एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड थी, एरिया क्या था, वो सब कुछ डिटेल आपको देनी है शेड्यूल EI में। और नेक्स्ट यहाँ पे रीजन है कॉम्प्लेक्सिटी। तो ITR 2 ITR 3 में आप लोग को पता है कि शेड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट ITR 3 में तो शेड्यूल्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ITR 2 जो कि आपको अपडेट करना होता है। एक तो इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं तो वो अपडेशन हो रही है दोस्तों। दूसरा ये कि इसकी डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, ऑफलाइन यूटिलिटी, ऑनलाइन पोर्टल पे, तो ये सब कुछ करने में डिपार्टमेंट को यहाँ पे टाइम लग रहा है। और डिपार्टमेंट ने इस चेंजेस को करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि इसकी फाइलिंग में डिले हो सकती है, इसलिए दोस्तों इसकी डेडलाइंस भी बढ़ा दी गई है। तो आप ITR 2 ITR 3 को 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ITR 2 ITR 3 की फाइलिंग कब से स्टार्ट होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों ITR को नोटिफाई करना, ऑफलाइन यूटिलिटी निकालना, इसके बाद फाइलिंग पोर्टल पे उसको लाइव करना, सारी जिम्मेदारी CBDT की है। तो जो प्रोसेस असेसमेंट ईयर 25-26 में फॉलो किया गया, पहले क्या किया इन्होंने, ऑफलाइन यूटिलिटी निकाली ITR 1 और ITR 4 की। इसके बाद कुछ समय के बाद फाइलिंग पोर्टल पे इन्होंने ITR 1 ITR 4 को लाइव किया। दोस्तों इसे चेक करने के लिए आप डाउनलोड सेक्शन में जब आप आते हो तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 25-26 देख सकते हो, और इसमें जो ITR 1 और ITR 4 की यूटिलिटी है वो आप देखोगे तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही मतलब ये लॉन्च हो चुका था। एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू ITR जो है फाइल की जा रही थी, और कुछ समय के बाद आपको फाइलिंग पोर्टल पे भी इसको लाइव कर दिया गया था। आप इनकम टैक्स पोर्टल पे भी आएंगे तो यहाँ पर ITR फाइल करते समय आपको ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। यहाँ भी आप देखोगे तो आपको ITR 1 और ITR 4 ही दिखेगा। ITR 2 ITR 3 अभी इंटीग्रेट ही नहीं हुआ दोस्तों फाइलिंग पोर्टल पे। तो ITR 1 और ITR 4 फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ गया था, और कुछ समय के बाद फाइलिंग पोर्टल पे भी लाइव हो गया। मतलब कि 15 जून तक फाइलिंग पोर्टल पे भी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी थी ITR 1 की। अब दोस्तों यहाँ पे ये कि जो ITR 2 ITR 3 की जो फाइलिंग स्टार्ट
कि जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पहले जो ऑफलाइन यूटिलिटी होगी ना वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आ सकती है और उसके कुछ समय के बाद आपको ई फाइलिंग पोर्टल पे भी इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको इसे चेक करने के लिए डाउनलोड सेक्शन में आना है और सिंपली यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 2 की ITR 3 की आ जाएगी दोस्तों, आपको यहाँ पर ITR 2 और ITR 3 दिखने लगेगा। कुछ समय के बाद ई फाइलिंग पोर्टल पे भी इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।